दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री इतना बोरियत भरा भाषण दे रहे हैं कि संसद में खुद उनके सांसद, जी हाँ, बीजेपी के सांसद सो रहे हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और बीजेपी के सांसद सो रहे हैं। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण था उसमें उस तरह का जो उत्साह होता था उसकी भारी कमी है। और इसका बकायदा एग्जाम्पल कैसे कल संसद में देखने को मिला, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और साथ में आपको ये भी बताने वाली हूँ दोस्तों कि 16 सेकंड में, मात्र इन 16 सेकंड्स, प्रधानमंत्री 2 बार कैसे लड़खड़ाए, उनकी जुबान कैसे लड़खड़ाई। और इस पूरे के पूरे 16 सेकंड से कैसे आप प्रधानमंत्री के 1 घंटा 44 मिनट के पूरे भाषण के क्रक्स को समझ सकते हैं। और साथ में आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि भाषण के बीच पीएम को कैसे राहुल गांधी ने पानी पीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने कुछ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की क्लिप्स रखती हूँ। दोस्तों, अमूमन जब कोई भी बड़ा नेता भाषण देता है या इंपॉर्टेंट इवेंट में भाषण होता है किसी का भी, मैं हमेशा अपनी जो नोटबुक है, पेन है, अपने पास रखती हूँ, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है कि मैं नोट्स बनाऊं ताकि एक एक पॉइंट आपसे ना छूटे। लेकिन और ये मैं सबके साथ करती हूँ, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के साथ किया या मोदी के साथ। बड़े नेता बड़े हैं, अखिलेश यादव, सबके साथ मैंने संसद में किया। लेकिन यकीन जानिए, कल प्रधानमंत्री के भाषण में नोट्स बनाने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि मोदी के भाषण में कुछ भी नया नहीं था। पिछले 11 सालों से जो देश के सबसे बड़े नेता सत्ता में शीर्ष पर कायम है, आज भी उनके पूरे भाषण का क्रक्स केवल और केवल नेहरू निकल कर आता है। आखिर प्रधानमंत्री अपने भाषण में वो सवाल के जवाब क्यों नहीं दे पाए जो पिछले 2 दिन की बहस में विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो कनिमोझी हो, चाहे वो ए राजा हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हो, पूछते पूछते थक गए। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले देखिए कि 16 सेकंड, मात्र 16 सेकंड में प्रधानमंत्री कैसे उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। करो चर्चा और इतनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे। दुश्मन दहशत से दहल उठे। करो चर्चा और इतनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे। दुश्मन दहशत से दहल उठे। दोस्तों, ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, इट्स ओके, हो जाता है। मतलब कई बार कुछ नाम थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, लेकिन आपको बोलने में दिक्कत होती है, दैट्स नॉट अ पॉइंट। इसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। बट ऐसा क्यों हो रहा था, ये समझना चाहिए हमको। प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ भी नया नहीं था, और ये बहुत चिंता की बात होनी चाहिए पीएम के लिए। दोस्तों, हमारे कॉलेजों में ये बताया जाता था कि अगर पेपर में कुछ नहीं आता तो बस पेपर भर दो, पेपर भर दो। पेपर चेक करने वाले को ये लगना चाहिए कि आपको बहुत कुछ आता है। पीएम का भाषण कल यही बता रहा था। 6, सवा 6 के आसपास उनका भाषण शुरू हुआ, 7:45 बजे भाषण खत्म हुआ। ऐसा लगता है कि बस पीएम अपना वक्त पूरा कर रहे थे कि बस 1.5 घंटा, 1.25 घंटा मैंने बोलना है। उसमें वो क्या बोल रहे हैं और किस मुद्दे पर बहस हो रही है उसका कोई और छोर ही नहीं है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री को अपने भाषण में, दोस्तों, निशिकांत दुबे के भाषण, कल निशिकांत दुबे ने भी भाषण दिया, उसमें उन्होंने एक शेर पढ़ा, लम्हों की सजा सदियों ने पाई। बताइए, निशिकांत दुबे का शेर अपने भाषण में इंक्लूड करना पड़ रहा है। अमित शाह ने अपने भाषण में सोनिया गांधी के आंसुओं का जिक्र किया, बाटला हाउस एनकाउंटर के वाले वाक्य में। पीएम को अपने भाषण में उन चीजों को इंक्लूड करना पड़ रहा है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को अपने भाषण में अपनी पार्टी के नेताओं की बोली हुई चीजों को इंक्लूड करना पड़ रहा है। ये बताता है कि पीएम के भाषण में आइडियाज की कितनी भारी कमी थी। और यही वजह है कि स्वयं बीजेपी के सांसद भी संसद में सोते हुए दिखाई दिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सुप्रिया चुनेत ने बकायदा पूरा वीडियो पोस्ट किया। ये देखिए, मैं सुप्रिया चुनेत का पूरा वीडियो आपके सामने दिखा रही हूँ, फुल प्लेट। आप ये वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और बीजेपी के सांसद सो रहे हैं। आप देखिए, कुछ सांसद पीएम के पीछे बैठे हुए हैं, उनको पता है कि कैमरा उनके ऊपर रहेगा, क्योंकि मोदी जब बोलते हैं तो मजाल है कि संसद टीवी का कैमरामैन किसी और को दिखा दे। लॉन्ग शॉट हो या क्लोज शॉट हो, मोदी का ही शॉट कटता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सांसद अपने आप को सोने से नहीं रोक पाए, चाहे सांसद दूर बैठे हो या पास बैठे हो। कितने सांसद सो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है दोस्तों? अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री जब भी संसद में आते हैं, कल भी जब वो संसद में आए, मोदी 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 ये नारे लगते हैं। कल भी यही हुआ, आने में भी जाने में भी। नारे हम किस चीज के क्यों लगाते हैं? जब हमको लगता है हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत उत्साहित है, जैसे
हमारी टीम इंडिया जब मैच जीतती है तो हम अपने घरों में होते हैं, स्टेडियम में होते हैं, मोहल्ले में होते हैं, दोस्तों के साथ मैच खड़े हो गए एकदम इंडिया इंडिया करने लगते हैं क्योंकि हम एक्साइटेड होते हैं। लेकिन ऐसा कैसा एक्साइटमेंट है ये बीजेपी के सांसदों का कि मोदी के आने पर नारे लगाते हैं और उसके बाद मोदी बोलते हैं तो सो जाते हैं। और दोस्तों ये जो बीजेपी के सांसदों के साथ हुआ कि कल उनको मोदी के बोलते हुए नींद आ गई, केवल इनके साथ नहीं हुआ, बहुताया दोस्तों जिन लोगों ने मोदी का भाषण देखा होगा उसमें कोई उत्साह था ही नहीं, सबने यही महसूस किया होगा। इनफैक्ट मैं तो न्यूज चैनल्स के बारे में सोच रही थी कि बेचारों की कितनी बड़ी मजबूरियां हैं कि सेम पुराने भाषण में उनको हर बार कुछ नया खोजना है। यही वजह थी दोस्तों कि इस भाषण से ज्यादा इस टोका टाकी पर खबर बन गई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है दोस्तों कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि संसद की प्रोसीडिंग्स को लेकर सबसे पहले मैं आपके सामने जानकारी रखूंगी और मैं रखने की कोशिश भी करती हूँ। इसीलिए जब भी संसद की प्रोसीडिंग होती है आप सबसे ज्यादा विश्वास यूट्यूब के तमाम चैनल्स छोड़कर केवल मेरे चैनल में जाहिर करते हैं। मेरी बहुत बड़ी मेरे लिए जीत है ये। और इसीलिए कल प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में एग्जैक्टली यही पॉइंट मैंने पकड़ रखा था और मोदी के भाषण खत्म होने के पहले मैंने आपको इस खबर के जरिए बता दिया था कि मोदी के भाषण में एक बार राहुल गांधी ने उनको टोका, भले ही ओम बिरला ने उनको रोक दिया, लेकिन मोदी उस टोका टाकी में पानी पीने को मजबूर हुए और खबर इसी के इर्द गिर्द बनने लगी। अब मोदी के भाषण को छोड़कर सुनिए राहुल गांधी ने किस मुद्दे पर पीएम को टोका था। कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा और आप फिर ऐसे कैसे चलता। ये कह दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब आप देखिए राहुल गांधी ने ये बात बोली और मोदी का चेहरा आप देखिए, मोदी मतलब उनका एक बॉडी लैंग्वेज देखिए दोस्तों। ट्रंप का नाम सुनते ही प्रधानमंत्री मोदी एकदम मतलब वो अनकंफर्टेबल हो गए और अमित शाह को इंटरप्ट करना पड़ा। एक बार फिर नोटिस कीजिए प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा और आप फिर ऐसे कैसे चलता। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने चैलेंज दिया था कि मैं आपको चुनौती देता हूं, कल राहुल गांधी का ही भाषण हुआ कि आप संसद में बोल के दिखाइए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने सीज फायर नहीं करवाया। पीएम ये भाषण में राहुल गांधी का चैलेंज हार गए। आज तक पूरा भाषण हो गया, पीएम ने 1 घंटा 44 मिनट बोला है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा बोला है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम नहीं लिया। इनफैक्ट मैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के भाषण की भी बहुत तारीफ करूंगी। बहुत ही बढ़िया भाषण उन्होंने दिया। उन्होंने उन चीजों के बारे में रेखांकित किया जिसके बारे में पीएम कभी नहीं बोलते। चीन के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बताए कि 2014 से लेकर 2025 तक भारत का क्षेत्रफल क्या है। इसके जरिए वो ये इशारा करना चाहते हैं कि सरकार बताए कि चीन ने हमारी कितनी जमीन हड़प ली। पूरा भाषण निकल गया, चीन का नाम तक पीएम की जुबान से नहीं आया, जबकि हमारी सेना खुलकर बोल रही है कि पूरा का पूरा जो साजो सामान था जो पाकिस्तान को दिया गया वो चीन का दिया गया था। पूरी की पूरी सर्वेलेंस जो पाकिस्तान को मिल रही थी वो चीन दे रहा था। हमारी सेना लगातार बोल रही है कि हम लड़ पाकिस्तान से रहे थे, लेकिन एक्चुअली में हमने 2 देशों को हराया। और सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की तो औकात नहीं कि वो 2 घंटा हमारे सामने खड़ा हो पाए, लेकिन वो 4 दिन अगर हमारे साथ संघर्ष में उलझा रहा, उसकी सिर्फ इसीलिए ये सब कुछ कर पाया क्योंकि चीन इसके पीछे खड़ा था। लेकिन मोदी ने चीन का नाम तक नहीं लिया। ये बताता है दोस्तों कि चीन को लेकर ये सरकार असहज है। इनफैक्ट मोदी भी असहज है। चीन क्या तो ट्रंप का नाम भी नहीं ले पाए। इन सवालों का जवाब मोदी नहीं दे पाए। शायद यही वजह है कि उनके खुद के सांसद सो रहे थे जब वो बोल रहे थे। तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं चल सकता। कल भी संसद में उन्होंने ये बोला, तो फिर क्रिकेट कैसे साथ साथ चल सकता है? अभी एशिया कप शुरू होने वाला है कुछ दिनों में, भारत पाकिस्तान का मैच क्यों हो रहा है? कोई तू क्या इस बात का? तब जब आईसीसी में जो चेयरमैन है वो भारतीय है, अमित शाह के बेटे जय शाह। बीसीसीआई दुनिया की सबसे रईस क्रिकेट बोर्ड है, तब भी हम या तो एशिया कप से पाकिस्तान को उठा के बाहर फेंकवा दें, हम कर सकते हैं। आईसीसी में सबसे बड़ा दबदबा बीसीसीआई का ही है। हम ही सबसे ज्यादा फंड भेजते हैं आईसीसी को, और चेयरमैन भी भारतीय है। या फिर हम कहें हम नहीं खेलते मैच, क्या हो जाएगा एशिया कप भारत ना खेले तो? लेकिन हम इतना लालच नहीं छोड़ पा रहे हैं। और उसके जवाब में आप संसद के अंदर विपक्ष को पाकिस्तान परस्त कह रहे हैं। ये नैरेटिव तो सरकार पिछले 11 सालों से चला रही है कि ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये एंटी हिंदू है, ये मुस्लिम परस्त है, ये पाकिस्तानी है, ये देश विरोधी है। नहीं चला ना आपका ये नैरेटिव।
इनफैक्ट ये बातें बोलकर प्रधानमंत्री अपनी कमजोरियां दिखा रहे हैं। यही बातें तो पूरे लोकसभा चुनाव के प्रचार में बोली थी, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष इस वक्त लोकसभा के अंदर इतनी बड़ी ताकत में है कि पीएम को अपने भाषण रोक रोक कर पानी पीना पड़ रहा है। अगर आप विपक्ष को पाकिस्तान परस्त कह रहे हैं तो आप इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। 100 सांसदों की पार्टी, 100 सांसद जिसके हो, जनता ने उसको जिताया है ना, तो आप जनता के वोट का अपमान कैसे कर सकते हैं? तो 16 घंटे के भाषण में मैं ये नहीं करी, मैंने एक भाषण, एक लाइन सुना, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने बहुताया भाषण सुने हैं। मेरी पूरी नोटबुक भर गई है नोट्स बनाते बनाते। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि विपक्ष बहुत ही मजबूती से नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा और उस नैरेटिव को ध्वस्त करने में सरकार नाकामयाब रही। सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे पाई और शायद इस देश को कभी नहीं पता चलेगा कि कितने विमान गिरे। इस देश को कभी नहीं पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर का लगातार ऐलान क्यों कर रहे हैं। अभी पीएम ने कल भाषण में ये बोला है कि किसी का हस्तक्षेप नहीं हुआ, ट्रंप का नाम उन्होंने नहीं लिया। ट्रंप ने फिर बोल दिया, 30 बार ट्रंप बोल चुके हैं। ट्रंप पीएम के भाषण, इधर पीएम बोल रहे थे, इधर ट्रंप बोल रहे थे। इसका जवाब मोदी नहीं दे पाए। इस बात का जवाब मोदी नहीं दे पाए कि जब पाकिस्तान पर भारत का हाथ इतना तगड़ा हो गया था तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया, और इसका जवाब भी मोदी नहीं दे पाए कि पाकिस्तान और चीन के बीच जो एक गजब की जुगलबंदी खुले तौर पर अब आ गई है, इसको समझ पाने में भारत की विदेश नीति कैसे नाकामयाब रही और ऑपरेशन सिंदूर से पहले और उसके दौरान और उसके बाद भारत की डिप्लोमेसी कहां फेल कर गई। इन सवालों का कोई जवाब पीएम नहीं दे पाए। यही वजह है कि खुद उनकी पार्टी के सांसद भी शायद जब वो बोल रहे थे तब वो सो रहे थे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।